किस्मत के खेल में सब कुछ बदल जाता है। जो कल कुछ ना था, आज सब कुछ बन जाता है। मगर सवाल ये है कि ये सब किस्मत का करिश्मा है या किसी की कुर्बानी। ये राज जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। एक छोटे से गांव में इकबाल नामी एक गरीब किसान अपनी ज़मीन के लिए रोज़ लड़ता था। धूप, कर्ज और भूख, यही उसकी ज़िंदगी थी और वो इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता। उसी गांव में एक और दुनिया भी बसी हुई थी। हाजी बख्तियार, जो कि मालदार आदमी था। उसकी दौलत, शानो शौकत और गुरूर की वजह से वो किसी को भी इंसान नहीं समझता था, बल्कि हर एक को अपने से कमतर ही समझता था। रफ़ीक, जो इकबाल का पुराना दोस्त था, हमेशा उसका हौसला बढ़ाता और कहता, इकबाल मेरे दोस्त, मेहनत ज़रूर रंग लाती है। एक दिन किस्मत ज़रूर साथ देगी। तुम कभी भी हिम्मत मत हारना। इकबाल की एक छोटी बहन नजमा थी। वो हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करती रहती कि अल्लाह ताला मेरे भाई को कोई खुशी नसीब हो, क्योंकि वो जानती थी उसके भाई ने नजमा की परवरिश की खातिर अपने ख्वाब कुर्बान कर दिए थे। गांव के लोग भी अक्सर इकबाल को ताना देते और कहते, तुम इतनी मेहनत करते हो, उसके बावजूद गुर्बत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही। हमें तो ऐसा लगता है कि गुर्बत तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी और तुम सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दोगे। रोज रोज लोगों की जली कटी बातें सुनकर इकबाल के जहन पर इस कदर असर हुआ कि वो रात को सोते हुए भी बड़बड़ा रहा था। फिर उसने ख्वाब देखा कि एक चमकता हुआ दरवाज़ा है जो बहुत ही ज़्यादा रोशन है। कोई कह रहा था, वक्त बदलने वाला है, बस तुम तैयार रहना। अगली सुबह जब इकबाल खेत में हल चलाने के लिए गया, तो वहां उसे कुछ चमकता हुआ अजीब सा नजर आया। जब उसने देखा तो वो एक सोने का सिक्का था। क्या ये किस्मत का इशारा था या कुछ और? इकबाल वो सोने का सिक्का लेकर गांव के एक अक्लमंद बुजुर्ग के पास गया और जाकर उन्हें दिखाया तो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा, ये सिक्का आम नहीं, इसका राज बहुत गहरा है, इसलिए इसे कभी भी बेचने की मत सोचना। हाजी बख्तियार के बेटे हमजा ने जाकर सिक्के की सारी कहानी अपने बाप को बताई तो उसका बाप कहने लगा, बेटा, तुम जाओ और इकबाल से वो सिक्का खरीद लो। इसके बदले में वो जितनी भी रकम मांगे उसको दे देना। हमजा एक भारी रकम की पेशकश लेकर सिक्का खरीदने के लिए इकबाल के घर आया तो इकबाल ने उससे कहा, मेरी इज्जत कोई सिक्का नहीं जो बेच दूं, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी। तुम यहाँ से जा सकते हो। इकबाल ने उस बुजुर्ग की बात पर अमल करते हुए उस सोने के सिक्के को अपने पास संभाल कर रख लिया और खेत में नई फसल का बीज डाल दिया। उसकी बहन नजमा ने भी अपने भाई का खेत में खूब साथ दिया। दोनों की आंखों में अब उम्मीद का रंग था। चंद महीनों बाद गांव में कहत पड़ गया। हर खेत सूख गया, मगर इकबाल की जमीन हरी भरी थी। लोग हैरान थे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जरूर इकबाल ने कोई गड़बड़ की होगी। उधर हाजी बख्तियार खुद इकबाल का हरा भरा खेत देखने के लिए आया और बोला, तुमने ज़रूर जादू किया है। तो इकबाल ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कोई जादू नहीं किया, ये सिर्फ मेरी मेहनत का फल है जो मैं कई सालों से कर रहा था। कहत की वजह से
جب گاؤں میں ہر طرف بھوک پھیلی تھی تو اقبال نے سب لوگوں کی باتوں کو بھلا کر کھانے بانٹے۔ وہی لوگ جو اسے پہلے تانا دیتے تھے غربت کا، اب اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ ایک دن وہ سونے کا سکہ خود بخود میلٹ ہو کر زمین میں دفن ہو گیا اور وہاں ایک چمتکار درخت نکل آیا۔ قسمت نے اپنا کھیل ختم کر دیا تھا۔ اقبال نے سیکھا کہ قسمت کبھی خود نہیں بدلتی جب تک انسان خود بدلنے کا حوصلہ نہ کرے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت، ایمانداری اور صبر وہ طاقتیں ہیں جو قسمت کو بھی بدل سکتی ہیں۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.